हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सपोज अगर हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए 2 3 5 -1 2 4, तो अगर इस मैट्रिक्स की रोज को हम कन्वर्ट कर दें कॉलम्स में, ठीक है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जैसे ये फर्स्ट रो है 2 3 5, इसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 3 5, और ये जो सेकंड रो है इसको हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमें क्या मिल गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज को हम या तो ऐसे लिख देते हैं या ए प्राइम, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज अगर कोई मैट्रिक्स है बी -1 1 2 3 -1 4 4 -1 2, तो अगर इसका हम ट्रांसपोज करना चाहें तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, हम सिंपली रोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में। ये देखो ये फर्स्ट रो है ना, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में। ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो को हम क्या करेंगे सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखा है उसके ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई अगर मैट्रिक्स दिया हुआ है हमें ए 2 3 4 5 -1 2, ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, इसको फर्स्ट रो को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, और जो सेकंड रो है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अगर इस ट्रांसपोज का अगेन हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, देखो ये फर्स्ट रो किस में बदल जाएगी फर्स्ट कॉलम में, ये फर्स्ट रो सेकंड रो किस में बदल जाएगी सेकंड कॉलम में, और ये थर्ड रो है वो किस में बदल जाएगी थर्ड कॉलम में। तो आप ये देखोगे कि ये जो है ना ये रिपीट कर गया, ये जो है ओरिजिनल एक इक्वल आ गया। ठीक है, तो पहली वाली जो है प्रॉपर्टी हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है ट्रांसपोज की वो क्या होती है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अगर यही बात माइनस के साथ भी एप्लीकेबल है, आप वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज ए हमारे पास है 2 3 4 5, ठीक है, और अगर हमारे पास बी है -1 2 3 4, ठीक है, तो आपने वेरीफाई करना है कि अगर हम वेरीफाई करना चाहेंगे तो हम क्या वेरीफाई करना चाहते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। मतलब ट्रांसपोज में क्या होता है, अगर एडिशन का ऑर्डर सेम रहता है, जिस ऑर्डर में ऐड हो रहे हैं ए प्लस बी उसी ऑर्डर में ट्रांसपोज हो जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं, तो ए प्लस बी कितना आएगा, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, 2 -1 कितना आ जाएगा 1, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, और 5 और 4 कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये आ गया ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सिंपली रोज को कॉलम्स में बदल देंगे। तो ये फर्स्ट रो है, इसको हम किस में बदल देंगे फर्स्ट कॉलम में, और ये सेकंड रो है इसको किस में बदल देंगे सेकंड कॉलम में। तो ट्रांसपोज आ गया किसका ए प्लस बी का। ठीक है, अब ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को ऐड करके देखते हैं। जैसे अगर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को अगर आप ऐड करोगे तो ए ट्रांसपोज कितना आ रहा है, ए तो ये है, तो ए का ट्रांसपोज कैसे आएगा, 2 3 जो रो है उसको हम
2 और 3 कॉलम्स में लिख लेंगे। और ये जो सेकंड रो है जिसमें 4 और 5 लिखे हुए एलिमेंट्स, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड कॉलम में। ये तो हो गया ए ट्रांसपोज। अब हम बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो बी ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखो ये है बी, तो बी का ट्रांसपोज क्या आएगा, ये जो फर्स्ट रो है इसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो वो क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, 4 और 3 कितना हो गया 7, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 और 4 कितना हो गया 9। तो देखो ये सेकंड आ गया। तो हम इजीली देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड रिजल्ट से, ठीक है ना, हम यहाँ लिख सकते हैं 1 एंड 2 इम्प्लाइज। फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चलता है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है, देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज भी वही आ रहा है और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी वही आ रहा है। तो इसका मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हाँ तो ठीक है, तो ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, इसको हम कह सकते हैं द ट्रांसपोज ऑफ सम ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ट्रांसपोजेस ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, अच्छा देखो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हम उनका ट्रांसपोज करें। ठीक है, तो अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका हम ट्रांसपोज करें तो ये क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देखो, थर्ड का हम एक एग्जांपल करते हैं। जैसे सपोज कोई अगर मैट्रिक्स दे रखा हमें 2 3 1 2, ठीक है, और दूसरा कोई मैट्रिक्स दे रखा है -1 2 4 5, एक और कॉलम बना लेते हैं। देखो अब हम क्या देखना चाहते हैं, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मतलब ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में अप्लाई करते हैं तो रिवर्स कर देता है मैट्रिसेस के ऑर्डर को। ठीक है, तो जैसे अगर इसमें हम देखेंगे ए और बी निकालना चाहोगे अगर आप, तो ए बी कैसे आएगा 2 3 1 2, ठीक है, और बी कितना आएगा -1 2 -1 4 5 -2। तो इसका देखो रोज और कॉलम्स, इसके डायमेंशंस लिख लेंगे हम, इसका ऑर्डर 1 2, 2 रोज हो गई और 1 2, 2 कॉलम्स। ये मैंने पहले करवा दिया है ना, मेरे ख्याल से थर्ड या फोर्थ लेक्चर में डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के। अगर किसी को प्रॉब्लम हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में तो कंसल्ट कर सकते हैं। तो 2 बाई 2 का ये पहला वाला मैट्रिक्स हो गया और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो ये मैंने आपको बताया था, इफ द मिडिल नंबर्स आर सेम, दैट इज इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ प्री फैक्टर, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इज सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर का मतलब ये जो दूसरा वाला मैट्रिक्स लिखा है। ठीक है, अगर ये दोनों नंबर से सेम है तो इसका मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, और आंसर जो है हमारा वो कैसा आएगा, 2 रोज 3 कॉलम। तो देखो हमने क्या करना है, 2 रोज और 3 कॉलम, तो मतलब आंसर इस टाइप का आएगा। तो इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू -1 इज -2 प्लस 12, तो कितना आ जाएगा 10। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा 4 और 15 कितना हो जाएगा 19। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2 और -6, -2 और -6 कितना हो जाएगा -8। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा -1 प्लस 8 दैट इज 7। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा 2 और 10 कितना हो गया 12। और लास्ट एलिमेंट जो है सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो कितना आएगा -1
-4, कितना आ जाएगा -5. दिस इज ए बी. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स ए बी. तो ए बी का ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे? जो रोज हैं उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉलम्स में. तो ये देखो, जो फर्स्ट रो है वो क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम 10, 19, -8. और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी. तो ये आ गया ए बी का ट्रांसपोज. तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई, मतलब दिस इज फर्स्ट. ठीक है, अब हम निकालेंगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो अगर हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना चाहेंगे तो बी ट्रांसपोज का मतलब बी हमारे पास क्या है? ये मैट्रिक्स. तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे हम? -1, 2, -1. ये है रो, इसको हम बदल देंगे कॉलम में. तो -1, 2, -1. और ये सेकंड रो है, इसको हम सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे. तो ये आ गया बी का ट्रांसपोज. ठीक है, अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए के ट्रांसपोज से. तो जो ए का ट्रांसपोज है ना, ए का ट्रांसपोज, तो ए हमारा ये लिखा हुआ है. तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? 2, 3 जो फर्स्ट रो है उसको कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड रो है 1, 2 उसका हम क्या बना देंगे? सेकंड कॉलम. ठीक है, अब फिर हम देखते हैं इसका ऑर्डर क्या है, इसका डायमेंशंस क्या है? 3 रोज 2 कॉलम्स, और इसके क्या है? 2 रोज 2 कॉलम्स. तो मिडिल नंबर सेम होने का मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और आंसर हमारा अगेन इस केस में क्या आएगा? 3 रोज 2 कॉलम. तो 3 रोज. ठीक है, तो 3 रोज 2 कॉलम्स का मतलब इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा. तो ये देखो, हमने क्या बना दी? 3 रोज 2 कॉलम. तो आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हो. अगर ये एलिमेंट कहाँ लिख रखा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 12 दैट इज 10. इसका क्या आएगा? -1 + 8 दैट इज 7. ठीक है, 4 + 50 इज 19. और ये कितना आएगा? 2 और 10 12. -2 और -6 इज -8. ठीक है, -1 -2 है ना, -1 और ये -4 दैट इज -5. तो दिस इज सेकेंड. तो फर्स्ट एंड सेकेंड एम्प्लाइज, देखो फर्स्ट एंड सेकेंड एम्प्लाइज, देखो ए बी का ट्रांसपोज ये आ रहा है और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी यही आ रहा है, सेम मैट्रिक्स आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. तो हमने क्या देखा? फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारी है कि ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करें तो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होता है और उसका हम ट्रांसपोज लें तो ऑर्डर बदलता नहीं है ना, उसी ऑर्डर में ट्रांसपोज हो जाता है. जैसे ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आएगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ठीक है, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस ऑल्सो. ठीक है, अच्छा, तीसरी चीज हमने क्या सीखनी है कि जैसे अगर ए बी का ट्रांसपोज हम करें तो इंडिविजुअल मैट्रिसेस का ट्रांसपोज हो जाएगा, बट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस विल बी चेंज्ड. ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? जैसे फोर्थ है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसको अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज किया जाए, मतलब के इज सम स्केलर का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, -5 एटसेट्रा, कोई भी रियल नंबर है. ठीक है, अगर किसी भी रियल नंबर को या किसी स्केलर को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज हम चाहते हैं, तो देखो मैंने बताया आपको ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का होता है. ठीक है, तो हम ये जो स्केलर है के, इसको तो एज इट इज रहने देंगे, हम सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे. मतलब के का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? के को तो हम एज इट इज रखेंगे, स्केलर को सिर्फ मल्टीप्लाई किसको कर देंगे? ए ट्रांसपोज को के से. ठीक है, जैसे इसको अगर वेरीफाई करना है तो हम देखते हैं, सपोज अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है -1, 2, 3, 4, 2, -1, 1, 2, 5. ठीक है, तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि 2 × ए का ट्रांसपोज, हम क्या चेक करना चाहेंगे कि 2 का तो ट्रांसपोज होगा नहीं, ये तो स्केलर है, 2 तो एज इट इज रहेगा, हम ट्रांसपोज किसका कर देंगे? ए का. ठीक है, तो 2a का ट्रांसपोज और 2 × ट्रांसपोज ऑफ ए, ये हम वेरीफाई करते हैं. तो देखो 2a का मतलब क्या होगा? 2a इज
इस मैट्रिक्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, -2 4 6 8 4 -2 2 4 10, ठीक है ना। 2 है तो ये हो गया। अब इसका क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हम रोज को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम्स में। -2 4 6 ये लिखा है फर्स्ट रो, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलम में। ये सेकंड रो जो है इसको सेकंड कॉलम में, और जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में। ये इसका ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर अब इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल लें, देखो इन सारे एलिमेंट्स में से अगर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आएगा यहाँ, -1 4 1 1 सॉरी 2 2 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 3 -1 5, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव करना था कि 2a का जो ट्रांसपोज है, ये हमने कहाँ से शुरू किया क्वेश्चन को, 2a के ट्रांसपोज से। तो 2a का ट्रांसपोज क्या आ गया, ये, क्योंकि 2 टाइम्स ए हमने ये किया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज। तो हम ये चेक करेंगे क्या ये चीज ए ट्रांसपोज है। देखो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, -1 2 3, ये -1 2 3 रोज को कॉलम में लिख दिया, 4 2 -1 तो 4 2 -1 को कॉलम में लिख दिया। ये थर्ड रो जो है 1 2 5 उसको हमने कैसे लिख दिया, 1 2 5 कॉलम में। तो इसका मतलब दिस इज नथिंग बट ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका मतलब 2a ट्रांसपोज की वैल्यू 2 इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ रही है। हाँ, ये देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि जैसे सपोज ए कोई आपको मैट्रिक्स दे रखा है, -1 2 3 1 1 2 2 1 2, ठीक है। तो वो ये कहना चाहता है अगर किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकालो, डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। मैं अभी प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे सपोज यू वांट टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ओपनिंग बाय मींस ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है ना। तो आपने देखा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, ठीक है। अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी मैट्रिक्स, प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है तो वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है, समझ रहे हो। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का ट्रांसपोज। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लें तो वो किसके इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो जैसे ये एक डिटर्मिनेंट ए है ना, वो किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, -1 2 3 1 1 2 और 2 1 2। अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई करके देखोगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। जैसे 1, ठीक है। ये पांचवी प्रॉपर्टी है। अच्छा, जो छठी प्रॉपर्टी है ना, उसका अभी यूज नहीं होगा, उसका इनवर्स में यूज होगा। अगर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का ट्रांसपोज करेंगे हम तो वो किसके इक्वल आएगा, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इनवर्स के, ठीक है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है।